हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, और जिसमें अपने टॉपिक होंगे वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि अब हमें अगर एग्जाम में कोई पेडिग्री मिल जाए कि इसको सॉल्व करें, तो अपने को कैसे उस पेडिग्री को समझना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर अपने पास में एक स्क्वायर टाइप का कुछ आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक नर है या मेल है। ओके, अगर गोल आता है तो वो क्या है, मादा। और अगर इस टाइप में आ जाता है तो उसमें लिंग का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि ये लड़का है या लड़की है ये फिक्स नहीं होता है। अब अगर जो है इन तीनों में अगर ऐसी आ जाए जिसपे कि यानी कि मतलब कलरिंग की हुई हो, जो रेड कलर ठीक है पूरा है वो अगर फिल किया हुआ हो, तो अपन इसको बोलेंगे ये बच्चे कैसे हैं, प्रभावित या रोगी व्यक्ति है। ये कैसे हो जाएंगे भाई, प्रभावित या रोगी। फिर है ये, अगर मेल और फीमेल के बीच में अगर आपने को इस तरीके का मिलता है साइन, तो ये क्या है, मैथुन। यानी कि ये दोनों क्या है, एक कपल है। ये दोनों क्या है, एक कपल है। ओके, ठीक है। और अगर दो लाइन अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं रिश्तेदारों के बीच में मैथुन। यानी कि ये क्या है, आपस में पहले से ही रिश्तेदार थे और इनके बच्चों की शादियां हुई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिश्तेदारों के बीच में मैथुन। अब अगर एक पेडिग्री को अगर हम पढ़ें तो जो ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी, और जो उसके बाद में होती है उनको क्या बोलते हैं, संतति। यानी कि ये पेरेंट्स है, यानी कि माता पिता हैं, और ये उनके क्या हैं, बच्चे, जिसमें कि ये है फादर, ये है मदर, ये है लड़की, ठीक है, और ये क्या है, लड़का। ओके, तो इस तरीके से अपन एक पेडिग्री को समझ लेंगे। तो आगे अपन अब एक पेडिग्री को सॉल्व करना सीखेंगे। पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि यदि कोई रोगी व्यक्ति, यदि कोई रोगी व्यक्ति एक पीढ़ी को छोड़ देता है, अगर एक पीढ़ी को छोड़ देता है, बीच में अगर एक पीढ़ी का गैप आता है, एक पीढ़ी को छोड़ देता है, तो वह रोग अप्रभावी होगा। तो वह रोग कैसा होगा, अप्रभावी। और अगर नहीं छोड़ता है तो रोग कैसा हो जाएगा, प्रभावी। यानी कि अगर अपने को ऐसी एक कोई पीढ़ी मिल जाए जिसमें कि इसमें भी रोग हैं, इसमें भी रोग हैं, यानी कि कोई भी और इनके भी जो बच्चे होंगे उनमें भी क्या है, रोग, तो मतलब वो रोग तो होगा प्रभावी। लेकिन अगर इनमें अगर जैसे मान लो कि इसमें कोई भी रोगी नहीं था और ये बच्चा कैसा हो गया, रोगी, तो यानी कि ये रोग कैसा है, अप्रभावी। जिसमें क्या हुआ कि यदि कोई रोगी व्यक्ति एक पीढ़ी को छोड़ देता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अप्रभावी रोग। फिर है नेक्स्ट, अगर अगर किसी पेरेंट के मतलब कि दोनों लिंग यानी कि नर या मादा, दोनों लिंग यानी कि नर या मादा, नर या मादा अगर दोनों रोगी होते हैं, ठीक है, दोनों अगर रोगी होते हैं तो वह रोग कौन सा होगा, अलिंग गुणसूत्र रोग, अलिंग गुणसूत्र रोग, ठीक है। और थर्ड है, अगर दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक यानी कि या नर या मादा रोगी हैं, तो वह रोग लिंग संलग्न रोग होगा। तो वह रोग कौन सा हो जाएगा, लिंग संलग्न रोग हो जाएगा, ठीक है। बस ये तीन बातें अगर आपने समझ ली, वेरी इजी है, सबसे आसान तरीका है ये एक पेडिग्री को सॉल्व करने का। देखिए, पहले तो अपने को क्या देखना है, अगर कोई पीढ़ी छूट रही है तो अप्रभावी कर दो, नहीं छूट रही है तो प्रभावी कर दो। अब अगर दोनों लिंग यानी कि नर और मादा अगर दोनों रोगी हो रहे हैं तो वह रोग कौन सा होगा, अलिंग गुणसूत्रीय रोग। और अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है यानी कि या नर हो रहा है या मादा हो रही है, तो वह रोग कौन सा हो जाएगा, लिंग संलग्न रोग। और मोस्टली लिंग संलग्न कौन सा होगा, एक्स लिंग संलग्न रोग। ओके, और इनको अगर और अच्छे से समझना है तो ये दोनों कंडीशन कौन सी पीढ़ी में लागू होगी, प्रथम पीढ़ी में। यानी कि अपने को पहली ही पीढ़ी देख लेनी है, अगर पहली पीढ़ी में अगर नर और मादा दोनों रोगी है तो वह रोग अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। यानी कि अपने को हमेशा प्रथम पीढ़ी को ही देखना है, अगर प्रथम पीढ़ी में दोनों लिंग अगर रोगी हैं तो वह रोग अलिंग गुणसूत्री पे कर देना है, और अगर दोनों में से कोई एक रोगी है तो एक्स लिंग संलग्न रोग कर देना है। ओके, नेक्स्ट अपन एग्जांपल्स लेके आए हैं कुछ पेडिग्रीज का, तो चलिए अपन देखते हैं अब पहले एग्जांपल को।
इसमें देखिए मदर है वो रोगी हैं लेकिन फादर रोगी नहीं है। अब इसमें देखिए इसमें, और अब इस जनक पीढ़ी में भी हैं और पहली पीढ़ी में भी हैं, तो यानी कि दो पीढ़ियों में लगातार आ गया। इसका मतलब ये कौन सा रोग हो जाएगा? प्रभावी रोग। ठीक है। अब देखिए हमने बात करी थी कि चलो प्रभावी का तो पता चल जाएगा, फिर अगर मेल और फीमेल अगर दोनों रोगी आ रहे होते हैं, इसका मतलब वो रोग कौन सा होगा? अलिंग गुणसूत्र रोग। कौन सा हो जाएगा? अलिंग गुणसूत्र रोग। अब अलिंग गुणसूत्र कौन सा रोग है? प्रभावी। तो अलिंग गुणसूत्र प्रभावी का एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने कोर्स में। कौन सा एग्जाम्पल है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कौन सा एग्जाम्पल है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, या जिसे बोलते हैं दुष्पोषण। क्या बोलते हैं? मायोटोनिक दुष्पोषण। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि व्यक्ति की जो मसल्स है, मायो वर्ड आते ही आपको याद रखना ये मसल या पेशियों से संबंधित होगा। इसमें क्या होगा, व्यक्ति की जो पेशियां हैं वो बहुत ही जल्दी थकेगी, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या होगा? दर्द। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है? अलिंग गुणसूत्र प्रभावी रोग का। छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन अपन एनसीईआरटी की है तो इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते, सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है। इस थर्ड जनरेशन को तो अपने को देखना ही नहीं है। ठीक है। अपने को पहली और मतलब कि जनक पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी से अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, जनक पीढ़ी में रोगी है नहीं है? इसमें है, यस बिल्कुल है। तो देखिए जनक पीढ़ी में नहीं है और प्रथम पीढ़ी में है, इसका मतलब अप्रभावी होगा। कौन सा होगा? अप्रभावी। अब अप्रभावी होगा, ओके। लेकिन इसमें भी मेल भी रोगी है और फीमेल भी क्या है? रोगी। तो ये कौन सा हो जाएगा? अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी रोग। कौन सा हो जाएगा? अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी रोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक पेडिग्री की। इसमें देखिए माता पिता रोगी नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों में 1 2 3 4 और इसके 5 बच्चे हुए। ये इसका बच्चा नहीं है, ये इस बच्चे की शादी हुई है, ठीक है, एक फीमेल के साथ, तो ये उसकी वाइफ है, तो वो इनके बच्चों में काउंट नहीं होगी। इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा बच्चा हुआ है, जिसमें से एक जो लड़का है, एक लड़का क्या हुआ है? रोगी। क्या ये लड़की दो हुई है लेकिन दोनों में से कोई भी रोगी नहीं है, यानी कि दोनों लिंग में से कोई एक लिंग अगर रोगी होता है, यानी कि केवल अगर लड़का रोगी हुआ है, तो ये रोग कौन सा हो जाएगा? एक्स लिंग सहलग्न। और पहली पीढ़ी में कोई रोगी नहीं है और दूसरी पीढ़ी में आ गया, मतलब कौन सा रोग है? अप्रभावी। एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी। अब देखिए रोगों की अपने को पहचान करना तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक पेडिग्री देगी और पूछ लेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि एक्स लिंक संलग्न अप्रभावी है, ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है, और आपके ऑप्शंस हो जाएंगे हीमोफीलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है थैलेसीमिया, और फोर्थ हो जाएगा डी हो जाएगा, मान लो ये ले लेते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कौन सा ले लेते हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब बोलेंगे इसमें से पहचानो, तो अपने को ये पता चल गया कि ये एक एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। अब ये क्या होता है? ये अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी रोग है। थैलेसीमिया भी क्या है? अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? अलिंग गुणसूत्र प्रभावी। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा? हीमोफीलिया पे। क्या चला जाएगा? हीमोफीलिया पे। अगर यहाँ पर हीमोफीलिया की जगह पे अगर वर्णांधता होता, यानी कलर ब्लाइंडनेस होता, तो आंसर क्या हो जाता? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसीलिए बच्चों एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी है। एक्स लिंक सहलग्न अप्रभावी के एग्जाम्पल्स कौन होते हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। और अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी के एग्जाम्पल्स कौन होते हैं? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अच्छे से इनको याद रखना है और इस तरीके से अपने जो क्वेश्चन है वो पेडिग्री के सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्स लिंक संलग्न रोगों के। ठीक है, तो देखिए पहला अपने पास में क्वेश्चन है कि पिता अगर वर्णांध हो और माता अगर वाहक हो, तो चलिए पिता को बनाते हैं वर्णांध, एक्स सी वाई, एक्स वाई पे क्या आ गया? सी, इसका मतलब ये क्या हो गया? कलर ब्लाइंड या वर्णांध। और माता को बनाना है
वाहक, और हम जानते हैं वाहक बनाने के लिए केवल एक एक्स पर क्या लगाना है, सी। अगर ऐसा होता कि माता भी है वो भी वर्णांध है या रोगी है तो अपन इस पे भी क्या लगाते, सी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए क्रॉस करवाते हैं, एक्स सी, यानी कि पहली जो लड़की होगी वो कैसी होंगी, रोगी, एक्स सी वाई और एक्स वाई, यानी कि लड़कियों में से 50% या 50% लड़कियां क्या हो रही है, रोगी, और 50% क्या रह रही है, स्वस्थ, यानी कि ये स्वस्थ प्लस वाहक। और लड़के कितने हो रहे हैं, 50% लड़के रोगी। अब अगर क्वेश्चन में होता कि पुत्रों के वर्णांध होने की प्रायिकता, पुत्रों के वर्णांध होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी, देखिए पुत्रों के वर्णांध होने की प्रायिकता हो जाएगी 50%, 50%, ठीक है। अगर पूछ ले स्वस्थ पुत्रों की प्रायिकता, स्वस्थ पुत्रों की प्रायिकता, ठीक है, तो भी कितनी, 50%। अगर पूछ ले कि स्वस्थ वाहक पुत्री की प्रायिकता, तो कितनी, 50%। और जो है रोगी पुत्री की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 50%, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अगर पिता और माता है वो दोनों अगर हीमोफिलिक हो, यानी कि दोनों को कौन सा रोग हो, हीमोफीलिया, ये पिता हो गया और ये माता होगी। अब देखिए जेनोटाइप्स बनाते हैं इसके, नेक्स्ट एक्स एच, ओके। पहले एक को ले लेते हैं अपन पहले, तो एक इसको हो गया, फिर इस एक्स एच को इससे, फिर लेते हैं वाई को, एक्स एच वाई, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स एच वाई, यानी कि जो लड़के हो रहे हैं, जो लड़कियां हो रही हैं वो भी सारी कैसी होंगी, हीमोफिलिक या रोगी, और लड़के भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, रोगी। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों का रेशियो क्या आएगा, 100% रोगी, क्या आ जाएगा, 100% रोगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक एग्जांपल लेते हैं अगर, जिसमें कि पिता अगर स्वस्थ हो, पिता कैसा हो, स्वस्थ, यानी कि नॉर्मल, और माता है उसको वर्णांधता हो, माता को कौन सा रोग होगा, वर्णांधता, ठीक है। तो अपन इसके बनाते हैं, पिता को चलो स्वस्थ बना दिया एक्स वाई, और माता को बना दिया वर्णांधता एक्स सी, चलिए क्रॉस करवाते हैं, एक्स सी एक्स, यानी कि पहली जो लड़की होगी वो कैसी होंगी, स्वस्थ प्लस वाहक या कैरियर। लड़कियां तो दूसरी भी कैसी होंगी, स्वस्थ प्लस वाहक, लेकिन बेचारे लड़कों में क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई और एक्स सी वाई, यानी कि अगर माता अगर रोगी हुई तो उसके लड़के सारे क्या होंगे, रोगी। हाँ, लड़कियां रोगी नहीं होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, वाहक, यानी कि वो आगे अपने आने वाली पीढ़ियों में रोग को फैला सकेगी, लेकिन उन खुद में रोग नहीं होगा। और ये सब किसकी वजह से, क्योंकि फीमेल के पास में एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र होता है और मेल के पास में वो ऑप्शन नहीं होता। तो अगर बॉयज़ का पूछे, यानी कि लड़के पूछ ले, तो लड़के कैसे होंगे, 100% रोगी। और अगर फीमेल का पूछ ले, ठीक है, लड़की, तो वो क्या होगी, 0% रोगी, लेकिन 100% वाहक, कैसी हो जाएगी, 100% वाहक। तो ये अपने कुछ सवाल थे जेनेटिक्स के। इसी के साथ में अपनी जेनेटिक्स यूनिट होती है पूरी, अपने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, अपने ब्लड ग्रुप्स के भी क्वेश्चन कर लिए थे, और अपने पेडिग्री और ये जो है एक्स लिंक संलग्न अप्रभावी रोगों के सवाल भी कर लिए थे। ओके, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय।